कौन सब कुछ जान लेता है? कुली खां साहब का ख्याल है कि उनका जायज इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। हम तुम्हारे लिए मुनासिब वक्त और काम की तलाश कर रहे हैं। इस तलाश में और कितने दिन लगेंगे जनाब? अब शायद ज्यादा देर नहीं होगी। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आइए आइए मिर्जा अबुल हसन, आइए। बहुत दिनों के बाद नजर आए हैं आप। हम जानते हैं खाने खाना आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे लिए भी 2-4 लम्हे निकाल लिया कीजिए। आपके साथ शतरंज खेले अरसा बीत गया। आपका हुक्म सर आंखों पर साहिब आलम। खादिम किसी वक्त भी आपकी खिदमत में हाजिरी दे सकता है, लेकिन आपकी मसरूफियत का ख्याल रोक लेता है। इस वक्त यहाँ आने की वजह? मैं माफी चाहता हूँ। बात यह है कि खाने खाना इस घड़ी शहंशाह के साथ हैं और उन्होंने कुली खां को फौरन याद किया है। तलाश करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसलिए मैं चला आया। देखा हमने अभी अभी क्या कहा। जाइए, आपका वक्त आ गया है। साहिब आलम, नाचीज आपका खिदमतगार है। आप जब चाहें हमें याद कर लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आइए कुली खां, आप दरबार में हाजिरी दीजिए। हमें शाही खजाने का मुआयना करना है। आइए। हाँ, अच्छा हुआ अबुल हसन चला गया। उसे अचानक देखकर मैं तो घबरा गया था। इसकी वजह भी महरून-निसा ही है। अबुल हसन की बहन है ना वो। खैर, ये बताइए, महरून-निसा से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो हुई, लेकिन कामयाबी शायद अब भी दूर है। वो अपने ढंग की अनोखी लड़की है, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ। उसके बारे में दिलाराम ने मुझसे भी यही कहा था। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब हम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, उसकी बेरुखी भी रुखसत हो जाएगी। उसे यकीन दिलाने से पहले साहिब आलम खुद यह फैसला कर लें कि यह मोहब्बत है या हमेशा की तरह कोई नया फरेब। इस बार ये फरेब नहीं, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। इतनी सच्ची जितनी महरून-निसा खुद। मेरा भाग्य ही मुझे धोखा दे गया। इसमें किसी का क्या दोष? मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन किसी भी तरह उस अपराध को न भुला पाया। आप नहीं जानते महाबली आजकल कितने चिंतित हैं। मेरे कारण है ना? वो भी अपने भाग्य को कोस रहे हैं, जिसने उन्हें भी छला है। कश्मीर के राजा के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो भी समाचार आता है उसमें वही कहा जाता है कि वहां के लोग मुगल शासन से बहुत खुश हैं। जानता हूं, मेरे अपने सूत्र भी यही कहते हैं। काश यूसुफ शाह ने महाबली की मित्रता स्वीकार कर ली होती और ऐसा अनर्थ न हुआ होता। हमें आज के बारे में सोचना चाहिए राजू, वर्तमान के बारे में। मैं क्या करूं? अगर एक चिंता होती तो उससे निपट लेता। और क्या चिंता है आपको? जैसे आप नहीं जानती, मेरी चिंता का जिम्मेदार आपका बेटा है, आपका सलीम, जिसने मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर रखा है। ये इतनी बड़ी चिंता नहीं है राजू। सलीम की समस्या खुद महाबली सुलझा रहे हैं, और फिर हम भी तो हैं। हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। आपके प्यार से क्या ये समस्या हल हो जाएगी? मैंने सुना है सलीम हफ्तों मान बाई से नहीं मिलता। यकीन कीजिए, सलीम मान से बहुत प्यार करता है। लगता है दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है।
मियाँ बीवी का झगड़ा तो बरसात की वर्षा की तरह होता है, इधर से आई उधर चली गई। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। ये समस्या कुछ ही दिनों में हल हो जाएगी। आप अपना काम फिर से संभालिए। आप नहीं जानते, महाबली आपके बगैर अपने आप को बहुत विवश और बेसहारा महसूस करते हैं। ठीक है, मैं कल से दरबार की जिम्मेदारी संभाल लेता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आप अपने बेटे को वश में करेंगे। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लो सवारो केश। एक बार भी खींचा ना तो हाथ कटवा दूंगी। मैं राजकुमारी के सामने उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा है। क्या है? महारानी ने कहलवा भेजा है कि आप युवराज सलीम को उनके कक्ष में भेज दें। जब कहीं हाथ लगेंगे तो महारानी का संदेशा दे दूंगी उन्हें। जाकर कह दो। जी मैं कुछ समझी नहीं राजकुमारी जी। जाकर कह दो, मिलेंगे तो संदेशा दे दूंगी। जाओ अब। क्या कर रही है तू? हाँ, जा। हमारा संदेशा पहुंचा दिया राजकुमारी को? जी महारानी, पहुंचा दिया। क्या कहा उन्होंने? हाय दैया, राजकुमारी तो काट खाने को दौड़ी। उन्होंने कहा अपनी महारानी से जाके कह देना, जैसे ही युवराज सलीम मिलेंगे तो उन्हें महारानी का संदेश दे दूंगी। अच्छा जी महारानी। फिर? महारानी, मुझे लगता है युवराज सलीम और राजकुमारी के बीच कुछ खटपट चल रही है। चुप कर। अगर ये बात किसी और के सामने की तो जबान खिंचवा लूंगी। जाओ यहाँ से। जी महारानी। कहो, क्यों मिलना चाहते थे? दिलाराम, तुम्हें साहिब आलम को मेहरुनिसा से फिर मिलाना होगा। क्या मलिका बिल्किस के महल में मिले नहीं उसे? मिले थे, लेकिन उसे साहिब आलम को तसल्ली नहीं हुई। दिलगीर, मेहरुनिसा एक बहुत खुदसर लड़की है। उसकी बातों से ये मैं जान सकती हूँ कि उसके दिल में शहजादे के लिए जगह है, लेकिन वो अपनी मर्जी की मालिक है। वो उन लड़कियों में से नहीं जो आसानी से शहजादे की शानो शौकत के झांसे में आ जाए। लेकिन तुम तो उसके नजदीक हो। तुम चाहो तो इस मुश्किल का कोई हल निकाला जा सकता है। खुदा के लिए मुझे इस आफत में मत डालो। अगर उसे जरा सी भी गलतफहमी हो गई तो मैं कहीं की न रहूंगी।